स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्री पे। तो बिहार सिविल कोड प्यून का मालूम ही होगा सभी हमारे भाई और बहनों को कि इसका एग्ज़ाम 15 मार्च को हो रहा है। बिहार सिविल कोड जो प्यून का ऑलरेडी क्लर्क, स्टेनोग्राफर, रीडर का हो चुका है उस सबों का, और अंतिम जो 1600 प्लस जो पोस्ट है प्यून का उसका एग्ज़ाम 15 मार्च को होने जा रहा है। इसका ऑफिशियल नोटिस भी आ चुकी है। इसका जो एडमिट कार्ड है आप 5 मार्च से डाउनलोड कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो बहुत ही कम समय है। जिन लोगों ने तैयारी की है तो अच्छी है, जिन्होंने नहीं किया है अभी भी लग जाइए, समय बहुत ही सीमित है। हम लोग अभी मॉडल प्रैक्टिस सेट में हिंदी का जो ललन टॉप क्वेश्चंस देख रहे हैं, बैक टू बैक पर डे सेट है। टोटल MCQ 35 क्वेश्चंस हैं। इससे आप रोक के आप भी इसको बनाइए और आप कमेंट कर बताइएगा आपके कितने मार्क्स हैं। मैंने इसे बनाया है 35 में मेरे 27 सही हो रहे हैं। ठीक है, आप लोग बताइए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस पर। पहली बार है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप अपने दोस्तों को। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि तमाम स्टडी रिलेटेड PDF आपको हमको मिलेगा टेलीग्राम चैनल एग्जाम ट्री PDF पे। चलिए हम लोग चलते हैं बिहार सिविल कोड का ललन टॉप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अब वाक्यांश जो दिया हुआ है, ठीक है, और उसके लिए एक शब्द क्या है। जो उपकार को न मानता हो, जो उपकार को नहीं मानता हो, उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे। कृतघ्न, कृतघ्न, कर्मठ या कर्मज्ञ। तो जो उपकार को नहीं, उसको बोलते हैं कृतघ्न। क्या बोलेंगे भैया? कृतघ्न बोलेंगे। B मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, जो उपकार को नहीं मानेगा कृतघ्न। दूसरा प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। रसोइया, रसोइयाँ, रसोइयाएँ, रसोइया। आप गौर से बारीकी से देखिएगा जब इन चारों ऑप्शंस को, तो आपको कुछ न कुछ यहाँ पे सही गलत जरूर मालूम चलेंगे। और इसमें देखिए A जो ऑप्शन है ये आपका यहाँ करेक्ट है, रसोइया। ठीक है, 2 का A। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम मतलब विपरार्थक होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। और आपके पास जो शब्द है सुधा, आज सुधा का विलोम पूछा गया। तो सुधा का विलोम क्या होगा? अमृत होगा? बिल्कुल नहीं। गरल होगा? रस भी नहीं होगा, जल भी नहीं होगा। तो गरल बिल्कुल सही जा रहे हैं। हम सुधा का जो विलोम शब्द का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे? गरल हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, देखिए सुधा मतलब ही अमृत होता है, सीधी सी बात है। और इसका वो गरल पूछा ना, गरल का मतलब होता है विष, गरल विष। चलिए अगला चलेंगे 4 नंबर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यहाँ पे भी जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, 4 नंबर पूछा गया है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन, तत्लीन, मलिन या शालीन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर होगा कुलीन। देखिए जो अच्छे कुल में उसको कुलीन बोला जाता है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न उसको हम कुलीन कहते हैं। 4 का A। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अब देखिए वाक्य यहाँ पूरा आपको दिया हुआ है। सभ्यता के विकास के साथ ही चिंताजनक अवस्था उत्पन्न होता जा रहा है। अवस्था के विकास के साथ ही चिंताजनक अवस्था उत्पन्न होता जा रहा है। उत्पन्न होता जा रहा है, उत्पन्न के साथ, या चिंताजनक अवस्था, या सभ्यता के विकास के साथ। तब 5 का जो A है ना ये करेक्ट हो रहा है। उत्पन्न होता जा रही है। ठीक है, जा उत्पन्न होता जा रही है, तो ये हमारा त्रुटि मिल रहा है। ठीक है, 5 का A। अगला प्रश्न कर रहे हैं 6, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। और स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के गीत। स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के गीत 4 ऑप्शन है, बोले, सजे, गूंजे और नाचे। स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के गीत क्या होता है? गूंज रहा है। देशभक्ति का गीत गूंजना होता है, गूंज रहा है। C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 7, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दाल में कुछ काला होना मुहावरे करते हैं। मुहावरा पूछा जाता है, लोकोक्ति वगैरह अक्सर आप जानते हैं। दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, इसका सही अर्थ निकालना है। सत्यता प्रमाणित होना, दाल में कुछ गिर जाना, दाल का काला होना, आशंका या संकेत होना। इस 4 ऑप्शन में आपको D करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे D। तो दाल में कुछ काला होना, आकांक्षा होना, संदेह होना होता है। ठीक है, 7 का। अब 8 देखिए, यहाँ पर गद्यांश है, हम लोग ऊपर देखेंगे। गद्यांश बहुत शॉर्ट होता है, बिल्कुल आप पढ़ के इसको अच्छे मार्क्स फुल का फुल ला सकते हैं। थोड़ी सी शब्दों का, थोड़ी सी भाषाओं का, थोड़ा सा गद्यांश पर गौर करना है, से किस लाइन में कौन सा एडजस्ट होता है। चलिए आगे आते हैं। तो गद्यांश देख लीजिए। प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। प्रसन्नता मानव को ईश्वर का दिया हुआ क्या है? अनुपम उपहार है।
आज के व्यक्ति को प्रसन्नता व मानसिक शांति के लिए मानसिक शांति की इसीलिए डैश चाहिए, क्योंकि अधिकांश मनुष्य अपने जीवन से डैश है 2 नंबर में। खुश रहना सरल नहीं है, व्यर्थ ही भविष्य की डैश बनाते रहना और अतीत की अप्रिय घटनाओं में खोए रहना प्रसन्नता प्राप्ति में डैश है। प्रसन्न रहकर भी हम डैश की कृपा के पात्र बने रहते हैं। तो ये पूछा गया। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो 1 नंबर में जो हमको भरना है वहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 नंबर में भरने के लिए सीधा सीधी यहाँ पर पूछ लिया गया है, ठीक है। तो देख लीजिए 1 नंबर में क्या है, वह मानसिक शांति के लिए क्या होना, आवश्यकता होना चाहिए। तो हम लोग सी में देखे थे आवश्यकता, देख लीजिए यहाँ पर सी 8 का सी की बात करेगा तो आवश्यकता हो रहा है। 9 में देख लीजिए गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है 9 का। तो 9 का क्या हो जाएगा, तो 9 में देख लीजिए यहाँ पर 2 नंबर होगा, क्योंकि अधिकांश मनुष्य अपने जीवन से क्या होते हैं, अप्रसन्न होते हैं। जीवन से अपने क्या होते हैं, अप्रसन्न। यहाँ पर अप्रसन्न ए ऑप्शन में देख रहे हैं, यहाँ आ रहा है, ठीक है। अगला देख लीजिए 10 में गद्यांश में सांकेतिक स्थान को भरने के लिए उपयुक्त लेखक चयन करना है। तो यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी, 10 का मतलब 3 नंबर देख सकते हैं। तो 3 में देख लीजिए यहाँ पे यह है, खुश रहना सरल नहीं है, व्यर्थ ही भविष्य की क्या होती है, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। हाँ, क्या करते हैं लोग, भविष्य की अपनी अपनी योजनाएं बनाते हैं। योजना 3 नंबर में योजना आ जाएगा आपका करेक्ट। 3 नंबर में देख लीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, योजना ये करेक्ट। अब 4 नंबर में देख लीजिए, 11 का 4 में देखिएगा, तो इसके लिए जो 11 का 4 में हो जाएगा। अब यहाँ पर लाइन पढ़ेंगे तब पता चलेगा। योजना यहाँ बनाते हैं और अतीत के अप्रिय घटनाओं में खोए रहना प्रसन्नता प्राप्ति में अपर्याप्त। हाँ, यहाँ क्या होगा, अपर्याप्त हो जाएगा। तो देखिए, या बाधक हो जाएगा, अपर्याप्त या बाधक, यहाँ देखिए बाधक हो जाएगा, अपर्याप्त बाधक हो जाएगा, ठीक है। और 5 में भी देख लीजिए गद्यांश में सांकेतिक उपशब्द का चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, खोए रहना ही यहाँ हो गया, बाधक भराएगा। प्रसन्न रहकर भी हम डैश की कृपा मात्र बने रहते, ईश्वर से हम कृपा के पात्र बने रहते हैं, हमारे भगवान कृपा कर दीजिएगा हम पर। तो देखिए 5 तक हो गया हमारा, ठीक है। अब आ जाइए 13 पर। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची जानवे करते हैं समानार्थक होता है, साम साम सेम सेम वाला। जैसे रावण, रावण की क्या था, दशानंद था, 10 उसके भुजाएं थी। रावण की बात होगा तो दशानंद 10 भुजाएं, देखिए डी करेक्ट होगा 13 का। 14 रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। मुझे तुम पर डैश नहीं है, मुझे तुम पर प्रेम नहीं है, पूजा नहीं है, घृणा नहीं है, विश्वास नहीं। तो मुझे तुम पर क्या होना चाहिए भैया यहाँ पे, तो विश्वास नहीं है, डी करेक्ट हो जाएगा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चिकना घरा मुहावरे का अर्थ को व्यक्त करता है। चिकना घरा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिकना घरा, ठीक है। चिकने घरा मुहावरे का अर्थ अगर व्यक्त किया जाएगा तो निर्जल व्यक्ति, निर्जल निर्लज व्यक्ति, मजबूत घरा, घरा चिकना करके पानी भरना और घरे का चिकना होना, इसकी बात का यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। तो निर्जल, ठीक है, निर्जल व्यक्ति यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 15 का ए करेक्ट होगा, निर्जल का 15 का ए करेक्ट होता है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है, तो आत्मज हो जाएगा, आत्मज 16 में, ठीक है। पिता, पत्नी, पुत्री और पुत्र, ठीक है। आत्मज की बात होगा, पर्यायवाची शब्द का चयन करें, आत्मज की बात यहाँ पर होगा तो 16, ठीक है। आत्मज 16 का यहाँ पर हो जाएगा। देखिए पिता, पत्नी, पुत्र, पुत्र आत्मज मतलब पुत्र होता है, बेटा को बोलते हैं। सही वर्तनी शब्द का यहाँ भी चयन करना है, रोहिणी, रोहिणी, रोहिणी की या रोहिणी। तो 17 की आपकी बात करते हैं तो यहाँ रोहिणी ए करेक्ट हो जाएगा। विलोम खोजना है 18 में, विलोम उल्टा, और हमारे पास 18 में शब्द है नित्य। नित्य का विलोम क्या होगा, रोज, वार, अनित्य, वासर। तो 18 में हमको नित्य का अनित्य हो जाएगा, सी इज द करेक्ट, नित्य का अनित्य विलोम हो जाएगा। सही वर्तनी शब्द का चयन यहाँ भी करना है। और 19 में सही वर्तनी आपके लिए सामने जो है राष्ट्रीयता ए करेक्ट लिखा हुआ है, बी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत हो रहा है। आगे देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो पगड़ी उछालने मुहावरे का अर्थ को व्यक्त करता है। पगड़ी को क्या करना है भैया, तो उछाल देना है। देखिए अपमान करिए हैं, अपमान करना, सम्मान करना, खुश या पगड़ी को उछालना। तो डी जो करेक्ट हो जाएगा, पगड़ी उछालना किसी का अपमान करना, उसकी इज्जत होती है,
21 दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करने, जैसे वृक्ष, वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? वारी, वीटप, व्योम, पौधा। तो वृक्ष का जो बात किया जाएगा तो यहाँ वीटप होता है, वीटप पर्यायवाची शब्द होता है, वीटप क्या होगा? पर्यायवाची शब्द होगा। दिए गए वाक्य के रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गाय के ताज़ा दूध मिलना, गाय का ताज़ा दूध मिलना इसमें पूछा गया है, गाय का ताज़ा दूध मिलना, ठीक है। गाय का ताज़ा दूध मिलने के लिए यहाँ पर करेक्ट आप बात करिएगा। तो गाय का ताज़ा दूध, ये गाय के ताज़ा दूध मिलना, गाय की ताज़ा दूध होना चाहिए, न कि गाय का, न गाय की। आगे आ लेते हैं, 22 का सी हो गया। 23 दिए गए शब्द का यहाँ भी विलोम बात हो रहा है। और सृष्टि, 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 सृष्टि का विलोम प्रलय, तूफान, संसार, ब्रह्मांड। तो अब सृष्टि है और उसका क्या हो जाएगा भैया? सृष्टि का होता है प्रलय, सृष्टि बनाए लेकिन प्रलय कर दिए, सब कुछ खत्म कर दिए, तहस नहस। 24 दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द को चुनिए जिसका कोई संतान न हो, जिसका कोई संतान न हो। वितान, विधुर, निसंतान, कुवारा। निसंतान करेक्ट हो जाएगा वर्ड, जिसका कोई संतान न हो, निसंतान, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, दिए गए शब्द का विलोम खोजना है, उल्टा। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का क्या होगा? दीर्घ वृष्टि, वृष्टि, लघु वृष्टि, अनावृष्टि। खूब वृष्टि हो रहा है, खूब ओला गिर रहा है, उसके लिए अनावृष्टि होता है, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। दिए गए शब्द का पर्यायवाची यहाँ पे भी खोजना है, पर्यायवाची बताइए। भौरा, भौरा का पर्यायवाची मधुर, मधु, मधुमती, मधुप और या मधुमाला। भौरा जो होता है वो उसमें क्या हम इसको कर सकते हैं, तो इसको कैसे मधुप कहेंगे, मधुप। भौरा का पर्यायवाची मधुप होता है। अगला 27 दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। जो नया जन्मा हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? नवजात। नया जन्मे वाले को क्या बोलेंगे? नवजात कहेंगे। 27 का बी करेक्ट। 28 दिए गए शब्द को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पहले डैश देखो फिर सड़क पार करो, पहले डैश देखो फिर सड़क पार करो, ठीक है। तो पहले डैश देखो तो पहले दाएं और बाएं देखो और फिर को सड़क पार करो, ठीक है, फिर को सड़क पार करो। निम्नलिखित उस विकल्प का चयन करें जो पल्ला झाड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो, ठीक है। पल्ला झाड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना क्या होता है? उस विकल्प का चयन करें जो पल्ला झाड़ना। पीछा छुड़ा लेना, पल्ले का झारण बनाना, पल्ले को झाड़ना पोंछना या पीछे पड़ जाना। पल्ला झाड़ना क्या होता है? पीछा पड़ जाना, ठीक है। पल्ला झाड़ना, किसी से पल्ला झाड़ लेना, पीछा छुड़ा लेना, पल्ला झाड़ लेना, पीछा छुड़ा लेना। ए सही वर्तनी शब्द का यहाँ भी चयन करिए, इस सभी सही वर्तनी बता दीजिए। एकादश किस में हो शब्द का प्रयोग करेंगे? तो एकादशी, डी इज द करेक्ट आंसर है। अगला हो जाए 31, इनमें से सही सामरिक पद बताइए। इसमें से सही सामरिक पद की बात करिएगा तो दिवारात्रि, ठीक हो। किसमें सही सामरिक पद क्या हो जाएगा? दिवारात्रि शब्द का यहाँ पे प्रयोग करेक्ट हो जाएगा। इसमें सही सामरिक पद क्या है? तो दिवारात्रि, ठीक है। 31 का बी। अगला कर लेते हैं 32, संगम का संधि विच्छेद सम जोर गम, शन जोर गम या सम जोर गम, संड। 32 का हमको लग रहा है यहाँ पे करेक्ट हो जाना चाहिए बी, सम जोर गम हो जाएगा बी, संगम। अगला क्वेश्चन 33, निम्नलिखित उस शब्द का संधि विच्छेद करना नहीं है, ठीक है। सदैव, सदा जोड़ एव, जलोध, जल जोड़ उध, गुरु उपदेश, गुरु जोड़ उपदेश, परम जोड़ सौंदर्य हो जाता है, परम सौंदर्य। तो 33 में पूछा है कौन सा सब संधि विच्छेद नहीं है, तो किस में पूछा गया है संधि विच्छेद नहीं है? तो ये गुरु उपदेश जो है ना, इसका संधि विच्छेद नहीं होगा। 2 और क्वेश्चन हैं, देख लीजिए। रोटियों को पकाने में लग जाओ, इस वाक्यांश में को किस कारक है? तो देखिए, रोटी को पकाने में लग जाओ, को कर्ता ने कर्म को, कर्म से संप्रदान को के कार प्रदान के लिए, तो यहाँ रोटी में पकाने पर लग जाए, यहाँ क्या हो जाए? कर्म हो जाता है, यहाँ कर्म शब्द का प्रयोग बी करेक्ट होगा 34 का। अब अंतिम और लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्धित का उदाहरण है? तद्धित पूछा गया, अच्छाई, लड़का, हंसोड़ या मिलावट। तद्धित शब्द पूछा गया है, तो इसमें जो है ना अच्छाई जो है ना, ये तद्धित शब्द है, ठीक है। तो बस इतने ही आज के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके मार्क्स कितने हैं, कोई सुझाव मशवरा आप ले सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, धन्यवाद।